जी, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज आपके लिए एक नई वीडियो मैं बना के आपके लिए पेश कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे तालिब इल्म जो ख़ास तौर पर हमारे बीएस के और मैट्रिक, एफ़ए के, बीए के नए तालिब इल्म हैं, जो पहली मर्तबा अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में पेपर देते हैं, वो अक्सर मुझे मैसेज करके या कॉल करके क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमने पेपर किस तरह हल करना है, उर्दू में करना है, इंग्लिश में करना है, कितने पेज का आंसर होना चाहिए और किस तरह हमने अपनी आंसर शीट फ़िल करनी है। तो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तसर सी वीडियो। इसको आप पूरी देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा। अगर समझ ना आए तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखिएगा और फिर हिदायत के मुताबिक अमल कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक आंसर शीट दी जाती है और एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपके सवालात होते हैं और आपके जो जवाबात हैं वो आपने आंसर शीट पे लिखने हैं। क्वेश्चन पेपर पे कोई चीज़ ऐसी लिखने की नहीं होती। आपका जो क्वेश्चन होता है बुनियादी तौर पर क्वेश्चन पेपर, उसमें इम्तिहान के अंदर जो आपने नंबर हासिल करने हैं वो 40 नंबर हासिल करने हैं। ठीक है, 40 नंबर आपके अगर 100 में से आएंगे तो आपका वो पेपर पास हो जाएगा। बाकी आपकी असाइनमेंट, क्विज़, वर्कशॉप वो अलग चीज़ है। वो सारे मिला के उनका एग्रीगेट जो है वो 50% होना चाहिए, लेकिन पासिंग नंबर आपके पास 40 हैं फाइनल पेपर में। दूसरी बात ये कि आपके एक क्वेश्चन पेपर में आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं। 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से आपने 5 हल करने हैं। आप चूँकि एग्ज़ाम्स करीब हैं और बहुत सारे तालिब इल्म कहते हैं कि सर हमसे तैयारी नहीं हो पा रही, तो आप लोगों के अंदर एक डर होता है, एक खौफ होता है कि जी हम यूनिवर्सिटी के पेपर दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम फ़ेल हो जाएं। तो ये डरना मसले का हल नहीं है। किताब को पढ़ना, उसको समझना और जहन में बिठाना, ये इसका हल है। पेपर आप जो करेंगे उर्दू ज़ुबान में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसके ऊपर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद हाँ, ये बात याद है कि जो एमए इंग्लिश के या बीएस इंग्लिश के तालिब इल्म हैं और उनका इंग्लिश का कोई पेपर है तो वो तो ज़ाहिर इंग्लिश में ही देंगे ना। लेकिन अगर उनका कोई जनरल पेपर है इस्लामियात का, उर्दू का, पाकिस्तान स्टडीज़ का या सोशियोलॉजी का, वो उसका आंसर उर्दू में वो भी लिख सकते हैं, चाहे वो एमए इंग्लिश ही क्यों ना कर रहे हों। उसका आप आंसर उर्दू में दे सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं 8, उनमें से आपने 5 के आंसर करने होते हैं और 3 आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 5 के 5 सवाल पूरे आप करें। आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, तो आपने उस 3 घंटे को इस तरह से करना है कि आपके 5 सवाल हल हो जाएं। यानी आपने एक आंसर को 40 मिनट देने हैं एवरेज। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आपको 8 क्वेश्चन हैं, उनमें से 3 अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो जो सबसे बेहतर क्वेश्चन आता है वो आपने पहले करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत आसान लग रहा है और आपके पास उसकी ज़्यादा स्किल है, आपको पता है कि आप कर सकते हैं, तो वो छठा क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा आता है आप उसको सबसे पहले करेंगे। लेकिन आंसर शीट पे आप उसका क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, पहला नहीं लिखना। जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर होगा क्वेश्चन का, उसको आपने लिखना है आंसर शीट पे। अगर आपने सबसे पहले पहला क्वेश्चन किया तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फिर दूसरा किया तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फिर आपने 8वां किया तो 3 नहीं लिखेंगे बल्कि क्वेश्चन नंबर 8 आपने लिखना है, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता हो कि ये सवाल कौन सा है और किस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन का नंबर डाल दें, क्वेश्चन उतारने की नीड नहीं है। आपका टाइम ज़ाया होता है, आपको क्वेश्चन उतारने के नंबर नहीं मिलते, आपको आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं। आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 डालें, क्वेश्चन नंबर 9 डालें, 9 तो नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 7 डालें, क्वेश्चन नंबर 6 डालें, क्वेश्चन नंबर 2 डालें और आगे उसका आंसर लिखना शुरू कर दें। कोशिश कीजिए कि अगर आप हेडिंग्स में कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन, उसकी आप बहुत सारी हेडिंग्स बनाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी अहमियत और उनकी इकसाम तहरीर कीजिए। ये क्वेश्चन ज़ाहिर इंग्लिश में होगा कि डिफाइन ह्यूमन राइट्स, देयर इम्पोर्टेंस एंड देयर टाइप्स। तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि ह्यूमन राइट्स क्या है। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन।
हेडिंग आपने डालनी है मार्कर के साथ, ठीक है, खूबसूरत सी मार्कर के साथ डालिए। और फिर उसके बाद उसका जो नीचे डिटेल है वो आपने इंक पेन के साथ या बॉल पेन के साथ ब्लू के साथ लिखना है। कोशिश कीजिए कि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर इन दोनों में से कोई एक मार्कर या दोनों मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। आंसर लिखने के लिए ब्लैक की बजाय ब्लू पेन आप लिखें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और आप डेफिनेशन लिखेंगे, आगे उसकी डिफाइन उसको करेंगे, 4 लाइनें 5 लाइनें एक डेफिनेशन लिख के जब दूसरी आपने लिखनी हो या उसकी एक्सप्लेनेशन करनी हो तो फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है, या एक लाइन ना छोड़ें, कम से कम पैराग्राफ लाजमी आपने चेंज करना है ताकि खूबसूरती नज़र आए। और जब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे नए पैराग्राफ पे तो आपने शुरू में 2 अल्फाज की जगह छोड़ के फिर आपने लाइन स्टार्ट करनी है, यानी कि 1 इंच की जगह छोड़ के फिर आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग इम्पोर्टेंस होगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंसानी हुकूक की। तो आपने लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ये आपकी हेडिंग जो है वो 3 लाइनों पे आनी चाहिए, यानी जब मार्कर से लिखेंगे ना तो 3 या 4 लाइनें वो उसको बड़ा करके आपने लिखना है। जिस तरह अब आप ये सामने देख रहे हैं पर्चा हल करने का आसान तरीका, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये हेडिंग इस तरह होगी। सब हेडिंग अच्छे नंबर हासिल करें इस तरीके से होगी। और जो बाकी आप लिखेंगे नीचे तमाम क्लास के तलबा के लिए, बाकी आपका जो जवाब है वो इस तरह से होगा। तो हेडिंग का साइज़ आपने बड़ा रखना है, जो सब हेडिंग हो उसका साइज़ दरमियाना, और फिर जो आपका आगे डिटेल्स है उसको आपने नॉर्मल फ़ॉन्ट में रखना है, ठीक है, नॉर्मल साइज़ में रखना है। फिर एक और अहम बात कि आगे आपने टाइप्स लिखनी है कि ह्यूमन राइट्स की टाइप्स क्या हैं। अब आपने उसमें लिखने हैं राइट्स, उनकी इकसाम। अब बहुत सारी आपके पास हेडिंग बन जाएंगी कि जी जो इंसान फंडामेंटल राइट्स हैं वो जान का हक है, ठीक है, माली हकूक़ यानी माल का हक है, उसके बाद वोट देने का हक है, ठीक है, ज़िंदा रहने का हक है, तालीम हासिल करने का हक, हक तालीम में लिखेंगे ये एजुकेशन राइट जो इंग्लिश में लिख रहे हैं। इसी तरह से हक मुलाजमत, ठीक है, मुलाजमत करने का हक, उसकी आप डिटेल लिखेंगे कि हर इंसान को हक है कि वो मुलाजमत कर सके, लेकिन इस तरह से कि किसी दूसरे का नुकसान ना हो और वो उसकी जो नौकरी है वो कहीं गैर कानूनी ना हो, यानी कि नौकरी जो है वो सरकारी हो या किसी इदारे में हो। अगर कोई करप्शन का काम है तो वो उसमें शामिल ना हो, तो वो भी हक हैं। इसी तरह से सियासी हुकूक में आपको वोट देने का हक मिलता है, आपको जनाब अपनी यूनियन बनाने का हक मिलता है, आपको इजहार राय ओपिनियन देने का हक मिलता है। तो ये सारे जो हुकूक हैं, शादी करने का हक मिलता है, बच्चे पैदा करने का हक मिलता है, माल इकट्ठा करने का भी हक मिलता है, मतलब है कि वो आपका जायज़ तरीके से कमाया गया हो। तो ये सारे जो हकूक हैं इनकी आपने हेडिंग लिखनी है। ये जो हेडिंग्स आप लिखेंगे हकूक की, ये फिर आपने ज़रा दरमियानी हेडिंग लिखनी है, बहुत बड़ी नहीं लिखनी क्योंकि ये हेडिंग्स ज़्यादा हैं। तो एक पेज पे आपकी 3 हेडिंग आ जाएँ और बाकी 3-3 4-4 लाइनों की, ये 2 हेडिंग भी आप डाल दें और 6-6 लाइनों की एक्सप्लेनेशन कर दें, तो ये आपका इस तरह से आपका पैटर्न होगा क्वेश्चंस के आंसर राइट करने का। अब आते हैं हम आंसर शीट्स की जानिब, उसको आपने किस तरह डील करना है। जो आपकी आंसर शीट है वो किताबचे की शक्ल में होती है, उसके 35-40 पेज होते हैं और आपको दूसरी कापी नहीं मिलती, बस एक ही शीट होती है, उसी के ऊपर आपने करना होता है। यहाँ भी कापी या एक्स्ट्रा शीट जो आपको नहीं मिलती, 30-35 पेज की एक आपकी बुक होती है, आंसर बुक या आंसर शीट, उसके ऊपर आपने लिखना होता है। और अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो और नहीं मिलेगी, तो आपने वो देख के करना है। एक आपका जो क्वेश्चन है उसको आप 5 पेज में, 4 पेज में, 6 पेज में लिख सकते हैं। नॉर्मली जो आप सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं वो आपको अच्छा आता होता है, उसके आप 5, 6 या 7 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो होगा जो आपको थोड़ा सा कम आएगा, तो उसके जो आप पेज लिखेंगे फिर आप 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उसके आप 3 से 4 पेज लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन अब आपको कम आ रहा है, वो हल्का याद है, आप उसके 2.5-3 पेज लिख लें। पाँचवें क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम भी कम बचता है, आपको चीज़ें आ भी नहीं, आप 2-3 2.5 पेज जितने होते हैं आप लिख सकते हैं, ताकि जो अच्छे आपके नंबर हैं वो शुरू में आपको मिल जाएँ। इसके अलावा एक और इशू जो आप लोग पूछते हैं कि एक क्वेश्चन को टाइम कितना देना, तो पहले क्वेश्चन को आप बेशक 50 मिनट दे दें, दूसरे क्वेश्चन को आप 40 मिनट दे दें, तीसरे को, चौथे को और पाँचवें को,
या तीसरे और चौथे को आप 30-30 मिनट और पाँचवें क्वेश्चन को 20-25 मिनट दे दें, तो इस तरह आपका 3 घंटे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पूरा हो जाएगा, आपके नंबर भी पूरे आ जाएंगे और आपको प्रॉपर जो है वो एक आपका पेपर हल होगा। इसके बाद जो आपकी आंसर शीट है उसके ऊपर जो आप आंसर लिखेंगे अजीज़ तलबा, वो आप उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि आपने पेपर इंग्लिश वाली साइड से शुरू करना है, उर्दू वाली साइड से शुरू नहीं करना। बेशक आप आंसर उर्दू में दें। अच्छा, एक और बात कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में ही होगा, उसके क्वेश्चंस को उर्दू में आपने खुद ट्रांसलेट करना है, कोई आपको ट्रांसलेट करके नहीं देगा। क्वेश्चन पेपर हमेशा इंग्लिश में होता है। जब आप उर्दू में आंसर लिखेंगे तो आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, इंग्लिश वाली साइड से स्टार्ट करना है, जहाँ से आप इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करते हैं उसी साइड से। और पूरा पेपर आपने या इंग्लिश में करना है या उर्दू में करना है। ऐसा ना हो कि आधा उर्दू में और आधा इंग्लिश में कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा पेपर आपने प्रॉपर करना है, या पूरा पेपर उर्दू में या पूरा इंग्लिश में। ऐसा ना हो कि 2 सवाल उर्दू में करके फिर आप इंग्लिश में शुरू हो जाएं, तो आपके लिए मसला बनेगा। इसके अलावा और जो स्टूडेंट्स चीज़ें पूछते हैं या जहाँ उनको मसला है वो ये कि आपने बॉर्डर लगाना है, हाशिया लगाना है। कापी आपकी जो है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, उस एक पेज को फिल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपने 1 इंच का बॉर्डर राइट साइड से और 1 इंच का बॉर्डर लेफ़्ट साइड से लाजमी लगाना है। जब आप बॉर्डर लगाते हैं तो जब आपका जो बॉर्डर होता है राइट हैंड वाला, उसमें से चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी जब आप बॉर्डर लगा लेते हैं तो बॉर्डर के बाहर क्वेश्चन नंबर आप डाल सकते हैं, हेडिंग का नंबर डाल सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स और उनकी डिटेल फिर आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए, उसके बॉर्डर के अंदर अंदर होना चाहिए। बाज़ स्टूडेंट्स वो हाशिया लगाते हैं और फिर उनका जो राइटिंग है वो हाशिए से बाहर जा रही होती है, ऐसा ना हो। फिर आपका जो आंसर है वो मुतलका होना चाहिए। जब भी आप आंसर देते हैं तो प्रॉपर जो सवाल पूछा गया उसके मुताबिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए सर सैयद अहमद ख़ान और आप अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म लिख रहे हो, लेकिन सर सैयद की अगर आप बात करेंगे तो साथ तहरीक अलीगढ़ जो उसका ज़िक्र तो फिर लाजमी आएगा। क़ायद आज़म की बात करेंगे तो पाकिस्तान की तहरीक का ज़िक्र भी आएगा। अल्लामा इकबाल की बात करेंगे उनकी शायरी का ज़िक्र भी आएगा, उम्मत मुस्लिमा का ज़िक्र भी आएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का ज़िक्र भी आएगा, उनके शाहीन का ज़िक्र भी आएगा। ठीक है, तो वो आपने प्रॉपर चेक करना है कि आपसे पूछा क्या गया है, रेलेवेंट आपने उसका जवाब देना है। दोबारा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, उर्दू में नहीं मिलेगा। उर्दू आपने खुद उसकी बनानी होगी। अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो उन्हीं सवालों को आप डायरेक्ट इंग्लिश में उनके आंसर लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और हाशिया आपने लगाना है दोनों साइडों से, राइट और लेफ़्ट कम से कम 1-1 इंच का। अब आप आते हैं पहले पेज की जानिब, जो आपका सबसे पहला पेज है जिसके ऊपर अपने नाम रोल नंबर लिखना है, उसको कैसे फिल करना है। इस वक्त जो आपके पेपर चलेंगे ये होंगे स्प्रिंग 2024 के, तो आप लिखेंगे उसके ऊपर बहार या स्प्रिंग पे टिक लगाएंगे और ईयर आपका 2024 होगा। बेशक अभी इस वक्त आप ना देखें कि मौसम कौन सा है, जो आपका एडमिशन हुआ था वो स्प्रिंग में हुआ था, तो आपने स्प्रिंग लिखना है और ये आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है। रोल नंबर लिखना होगा। रोल नंबर जो आपकी स्टूडेंट आईडी है वही रोल नंबर है। ये रोल नंबर आपके 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। कुछ तो नए स्टूडेंट्स हैं जो 2020 के बाद जिनका दाखिला हुआ है यूनिवर्सिटी में पहली बार, उनका तो सिर्फ रोल नंबर होता है, 0000 से स्टार्ट होता है, 10 हिस्सों पर मुश्तमिल आपका रोल नंबर होता है। तो आपने वही स्टूडेंट आईडी जो है वो लिखनी है रोल नंबर की जगह, दैट इज़ योर रोल नंबर, और वही आपकी स्टूडेंट आईडी है, बस एक ही है। आपकी रजिस्ट्रेशन, आपका रोल नंबर, आपकी आईडी, बस वो एक ही है, वही आपने हर जगह लिखनी है। ठीक है, जहाँ रोल नंबर लिखा जाएगा। जो हमारे पुराने तालिब इल्म हैं, जो किसी बच्चे ने अगर मैट्रिक में एडमिशन लिया, एफए में, बीए में अल्लामा इकबाल से लिया 2015 में, 2012 में, 2016 में, अब उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उनका रोल नंबर होगा। वो नॉर्मल इस तरह होता है कि 20, ठीक है, 20 का मतलब है कि आपने पहली बार 2020 में एनरोलमेंट यहाँ ली, या 18 या 16, वो आप उसी तरह लिखेंगे। आगे होगा PRI, P फॉर पंजाब, RI का मतलब रावलपिंडी, या SKI होगा, S का मतलब सिंध और KI का मतलब कराची, ये आपका कोड, और आगे 5 हिस्सों पर मुश्तमिल आपका नंबर होता है। तो वही आपका रोल नंबर है और आपकी रोल नंबर स्लिप पर भी अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि वही रोल नंबर लिखा होगा।
रोल नंबर की जगह जो आपका स्टूडेंट आईडी है या रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपने लिखना है। पेपर आपके इस दफ़ा जो होंगे बहार 2024 या स्प्रिंग 2024। इम्तिहान आपका आएगा बीएस, आगे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़, बीएस सोशियोलॉजी। तो एग्ज़ाम की जगह आपका बीएस आएगा। सब्जेक्ट की जगह आपका सब्जेक्ट का नाम आएगा या कोड आएगा। आप उसमें सब्जेक्ट की जगह कोड लिख दें, बजाय इसके कि आप लिखें माइनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान या आप लिखें जी जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। आप सीधे सीधे कोड डाल दें, कोर्स कोड। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि आंसर शीट के अंदर जो होगा वो सब्जेक्ट पूछा जाएगा या कोर्स कोड पूछा जाएगा, लेकिन आपने जहाँ जहाँ भी ऐसी चीज़ हो आपने कोड लिखना, और कोड गलत नहीं लिखना, कोड आपने सही लिखना है। ऐसा ना हो कि फॉरेन पॉलिसी 1 आप करें और कोड ऑफ फॉरेन पॉलिसी 2 का लिख दें, तो जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड होगा वही आपने लिखना है। नीचे आंसर शीट के ऊपर मेरे ख्याल में कहीं आपके साइन नहीं होते, आपने कहीं साइन नहीं करने। वो एग्जामिनर के होते हैं जो कॉपी चेक करता है, हेड एग्जामिनर के होते हैं, स्टूडेंट के साइन नहीं होते। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने आंसर शीट को कैसे डील करना है। अब आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है वो पेपर भी पूरा करके आते हैं और आखिर में उनकी अटेंडेंस नहीं होती, वो फेल हो जाते हैं। किसी का पेपर गुम हो जाता है तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन देते हैं जी कि मैंने तो पेपर दिया था, वो आपकी अटेंडेंस चेक करेंगे। अटेंडेंस लगाना लाजमी है। आपको सेंटर में जाएंगे, जब आप पेपर करते हैं आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपका जो इन्विजिलेटर है वो आपके पास आएगा और आपको आपके पास आके आपसे अटेंडेंस लेगा। अटेंडेंस शीट के ऊपर आपकी तस्वीर भी होगी कंप्यूटराइज, आपका नाम रोल नंबर लिखा होगा। आपने आंसर शीट का नंबर लिखना है अटेंडेंस शीट के ऊपर और अपने साइन करने हैं। बस 2 ही काम आपने करने हैं, आंसर शीट का नंबर उतारना है, सही उतारना है प्रॉपर, और आगे आपने अपने सिग्नेचर कर देने। तो इस तरह आपकी जो अटेंडेंस है उसका अमल भी डियर स्टूडेंट्स मुकम्मल हो जाएगा। तो होपफुली कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी, और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, प्रॉपर देखी है और आप समझते हैं कि आपके लिए मुफीद है तो अपने बाकी दोस्तों में शेयर कीजिए। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बीएस की एग्जांपल दी है, वैसे ये वीडियो आपके बीए, मैट्रिक, एफए, बीएड तमाम तालिब इल्मों के लिए मुफीद साबित होगी। पैटर्न सबका एक ही है जो आपको मैंने बताया है। और अगर आपको समझ ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा प्रॉपर सुन लीजिए, ताकि देख लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए और इन इंस्ट्रक्शन पे आपने अमल करना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम तालिब इल्मों को कामयाबियाँ अता फरमाए, और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है मैं लेके आऊँगा। यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है सम टाइम लेट होती है, लेकिन आप ये कहते हैं कि सर जल्दी दें, तो मसरूफियत की वजह से सम टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने में इशू होता है और सम टाइम मुझे कुछ चीज़ें कन्फर्म होती हैं, करना होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई बच्चा कहता है जी कि हमारे यहाँ सारे स्कूल बंद हैं, पेपर होगा या नहीं। अब इसका मुझे नहीं पता होता तो मुझे कोई वेबसाइट देखना पड़ती है, कहीं से देखना पड़ता है प्रॉपर, तब आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हमारे, आप तक गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ। आप तमाम तालिब इल्मों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।